नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई के साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्विटर अभियान का बड़ा असर आप सभी को यहां पर शिक्षा विभाग विद्यालय आवंटन करके एक बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा असर आपके ट्विटर अभियान का है, क्योंकि आप सभी ने यहां पर जो बहादुरी दिखाई और आपने लगातार ट्वीट्स और रिट्वीट किए, उसका यहां पे असर शिक्षा विभाग पर पड़ा और फाइनली विद्यालय आवंटन को लेकर के यहां पे हलचल तेज हो गई है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप सभी को बताना चाहेंगे टीआरई 3 पर यहां 8th पे कमीशन लागू होगा। इसके रिगार्डिंग कंफर्म खबर निकल करके आ रही है और इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। शहरी क्षेत्रों में आपकी पोस्टिंग होनी है, इसकी जानकारी हमने प्रीवियस वीडियो में भी दी थी, लेकिन और कुछ पुख्ता जानकारी निकल के आ रही है, उससे भी आपको यहां पे अपडेट करवाएंगे। और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण खबर है कि 15 दिवसीय या 21 दिवसीय, जिस पर लगातार यहां पे चर्चा चलती रहती है यूट्यूब पर, उस पर भी हम आपको फाइनल अंतिम खबर दिखाने वाले हैं। साथियों, आपसे बताएंगे कि यदि आप चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपको खुशखबरी दे देते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट, टीआरई 3 विभाग में हलचल तेज, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तैयार रहें। यानी आप सभी को अब तैयार रहना है, क्योंकि फाइनली यहां पर टीआरई 3 अब अपने अंतिम दौर में है। फाइनली अब आपका विद्यालय आवंटन होने वाला है। हैशटैग स्कूल अलॉटमेंट। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय सूत्र, इसी हिसाब से हम लगातार आपके लिए अपडेट लेते आते रहते हैं। जैसे ही यहाँ पे विभाग खुलता है, साथ ही साथ सचिवालय में जाकर के जो भी हमें सूत्रों के माध्यम से जानकारियां मिलती हैं, उनसे हम आपको यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि स्टडी तंत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट लगातार दी जाती है। साथियों, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर ट्विटर कैंपेन का बहुत बड़ा असर, टीआरई 3 हलचल तेज। यानी कि आपने जो एक नायाब कीर्तिमान रचा, जिसके माध्यम से आपने टॉप 1 में ट्रेंडिंग कराया ऑल ओवर इंडिया में बीपीएससी टीआरई 3 ज्वाइनिंग को लेकर के, फाइनली उसका बहुत बड़ा असर शिक्षा विभाग पर देखने को मिला। और देखिए, जब भी यहाँ पे हम लोग ट्विटर कैंपेन का शेड्यूल रखते हैं, तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि बढ़ चढ़ करके जितने भी लोग यहाँ पे ट्विटर फॉलो नहीं करते हैं, ट्विटर नहीं ऑपरेट करते हैं, आप सभी लोग एक बात समझ लीजिए, ट्विटर चलाना अत्यंत आवश्यक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे विभाग के ऊपर बड़ा असर पड़ा, जब कोई चीज यहाँ पे ट्रेंडिंग में आ जाती है तो उसका सीधा सीधा असर यहाँ पे विभाग पर भी पड़ता है, सरकार में जितने लोग बैठे हैं उन पर पड़ता है, और लगातार वहां से निर्देश देते हैं कि आप आखिर इतना लेट क्यों कर रहे हैं। तो फाइनली बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है कि ट्विटर कैंपेन का बहुत बड़ा असर और टीआरई 3 को लेकर के विभाग में यहां पर हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट अपडेट में आप देख सकते हैं साथियों, ट्रांसफर पोस्टिंग सूची पब्लिक डोमेन करते वक्त विभाग के ले सकता है बड़ी घोषणा। यानी कि यहां पर विभाग बड़ी घोषणा कर सकता है जब यहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग, जैसा कि प्रीवियस डेज में आप देख सकते हैं, रजनीश कुमार जी ने लगातार अपडेट दिया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाली है, हमने भी अपने चैनल पे बताया था, और फाइनली उस पर मुहर भी लग गई। और यहां पे आप देख सकते हैं कि लगभग 10,225 अभ्यर्थियों का ट्रांसफर हो भी गया है, लेकिन उसकी सूची अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, जिसकी जानकारी हमें रजनीश कुमार जी के द्वारा कल के ही डेट में दी गई थी। लेकिन जैसे ही इसे पब्लिक डोमेन में जारी किया जाएगा, यानी कि मान के चलिए आज बिहार दिवस था, तो बिहार दिवस के दिन तो यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं है उतना खास तौर पर, हालांकि रश था विभाग में, लेकिन मान करके चलिए कल संडे है, तो मंडे को यहाँ पर आपका जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला लिस्ट है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। और उसी के साथ ज्वाइंट ऑर्डर, आपको बड़ी घोषणा बता रहे हैं कि ज्वाइंट ऑर्डर यहाँ पे जारी हो सकता है, जिसमें टीआरई 3 का भी कुछ ना कुछ अंश हो सकता है, जो हमें जानकारी मिल रही है। फिलहाल तो यही आशा जताई जा रही है कि ज्वाइंट ऑर्डर के साथ आपको भी कुछ ना कुछ मार्गदर्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट में आप देख सकते हैं, बिहार दिवस को लेकर के विभाग में था रश। जैसे हमने अभी आपको जानकारी दी कि चूंकि बिहार दिवस पूरे बिहार राज्य में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, बिहार दिवस एक बड़ा दिन है जिसका जो तैयारी होती है पूरे वर्ष तक चलती है, और फाइनली 22 मार्च को आज यहां पर बिहार दिवस भी संपन्न हो गया। और आगामी अगर कुछ दिन हम देखें, लगभग यहां पर 10 से 15 दिन, तो ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो या प्रधान सचिव का कार्यक्रम हो या हमारे एसीएस सर एस सिद्धार्थ का कार्यक्रम हो, तो फिलहाल इधर 10 से 15 दिन तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं है जो आपके काम में अड़ंगा डाल सके। इसलिए याद रखें कि जितने भी यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग वाले हैं वो निश्चिंत रहे, जैसे इनका पब्लिक डोमेन में फर्स्ट और सेकंड फेज वाला सूची आ जाएगा, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर दूरी के आधार पर जितने भी अभ्यर्थियों ने अभ्यावेदन दिया था उनकी भी सूची लगभग विभाग यहाँ पे जारी कर देगा। और मान करके चलिए कि यहाँ पर जो आपका टीआरई 3 वालों का जो स्कूल अलॉटमेंट है, वो भी जो अंदर की खबर निकल करके आ रही है कि 31 मार्च के आसपास ही यहाँ पर आपका स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। आगे की नेक्स्ट अपडेट में हम देख लेते हैं क्या चर्चा है। नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं साथियों, टीआरई 3 विद्यालय आवंटन के बाद ही होगी ट्रेनिंग। यानी कि एक बात कंफर्म होगी कि ट्रेनिंग आपका पहले नहीं होने वाला है। यूट्यूब पे तमाम ऐसे खबर चलाए जा रहे थे
थे कि पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे विद्यालय आवंटन किया जाएगा। लेकिन फाइनली शिक्षा विभाग ने इस पर चुप्पी जो अभी तक साधी हुई थी, फाइनली इस पर ये मुहर लग गई है कि आपका विद्यालय आवंटन पहले किया जाएगा। जब आपका स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा, उसके बाद फाइनली आप स्कूल में जाकर के ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद ही कहीं जाकर के आपकी ट्रेनिंग होगी और इसकी पक्की जानकारी निकल करके आ रही है। तो ये बात जान लीजिए कि जैसे ही यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आएगी, फाइनली आप समझ लीजिएगा कि स्टडी तंत्र की खबर पर लगी मुहर और यहाँ पे विद्यालय आवंटन के बाद ही होनी है ट्रेनिंग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं साथियों, पदाधिकारियों के बीच बनी सहमति, यानी कि ये कोई आपसी बात नहीं है। यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं या जितने भी पदाधिकारियों को यहाँ पर लगाया गया है टीआरई 3, चाहे जिला आवंटन था, चाहे स्कूल अलॉटमेंट होने वाला है, चाहे आपके बहुत सारे जो कार्य हैं वो हैं, इन सभी के बीच में आपस में सहमति बन चुकी है और स्कूल आवंटन को लेकर के यहाँ पे तैयारी भी चालू हो चुकी है। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो टीआरई 3 में अधिकतर अभ्यर्थियों को मिलेगा शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग। देखिए ये स्टडी तंत्र की ही खबर थी जो हम आज से नहीं लगभग 1 डेढ़ महीने से बता रहे हैं कि जितने भी टीआरई 3 के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में ही पोस्टिंग दी जाएगी। और उसका जो सबसे बड़ा कारण था, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार कमेंट कर रहे थे सर इसके पीछे का लॉजिक बताइए, टीआरई 1 और टीआरई 2 का तो गांव में हुआ था, सुदूर क्षेत्रों में हुआ था, तो टीआरई 3 का कैसे शहरी क्षेत्रों में होगा? शहरी क्षेत्रों में सर इतनी वैकेंसी ही नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए साथियों कि शहरी क्षेत्रों में क्यों वैकेंसी नहीं है? आपको किसने बता दिया कि शहरी क्षेत्र में वैकेंसी नहीं है? हर जगह वैकेंसी है, आप निश्चिंत रहें, इस बारे में ज्यादा ना सोचें। हमने जो आपको बता दिया कि 100% आपके शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग होगी, हमने रेशियो भी बता दिया था कि 90:10 यानी कि 90% कैंडिडेट्स का यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग होगी और जो थोड़े से अनलकी रहेंगे उनको ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाएगा। अन्यथा की स्थिति में यहाँ 90% ऑफ द कैंडिडेट्स विल गेट देयर सिटी स्कूल। ये बात याद रखिएगा, आप सभी को यहाँ शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग होने वाली है। एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ पर जो 6 से लेकर के आपके 12 तक के हैं, यानी कि +2 तक वाले हैं, इनको तो हर हाल में शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग होनी है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो 1 to 5 वाले हैं, इनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनमें भी जो अंदर की जानकारी निकल करके आ रही है कि 80% के आसपास यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलेगी, जैसे कि नगर निगम हो गए, फिर आपका नगर परिषद हो गया, इस प्रकार से इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। नेक्स्ट देख सकते हैं साथियों, बिग अपडेट, 1 साल प्रोबेशन पीरियड को लेकर के भी यहां पर हलचल तेज है। हमने आपको बताया था कि आपका 1 साल प्रोबेशन पीरियड हो गया है, जिसके रिगार्डिंग यहां पे सामान्य प्रशासन विभाग ने ऑलरेडी एक नोटिस जारी किया है पब्लिक डोमेन में। बस यहां पर शिक्षा विभाग ने अपने कर्मियों के लिए नहीं जारी किया था, जिस पर यहां पर काम हो रहा है और जल्द इसके रिगार्डिंग भी आपको खबर देखने को मिलेगी। और एक बात याद रखिएगा कि स्टडी तंत्र चैनल ने ही सबसे पहले इन खबरों को क्रैक किया था, इसलिए आप इसका एटलीस्ट कम से कम क्रेडिट स्टडी तंत्र चैनल को अवश्य दें। आगे आप देख सकते हैं साथियों, परीक्षा अवधि 1 साल पर चल रही है चर्चा, अगले 7 दिन अति महत्वपूर्ण, यानी कि 1 साल की जो आपकी प्रोबेशन पीरियड है, देखिए प्रोबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो नौकरी होती है वो परमानेंट हो जाती है। 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होगा, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल फ्री महसूस करेंगे। 1 साल तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब 2 साल आपको बिताना पड़ेगा ना, तो वो पता चलेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है, ठीक है, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके संबंध में हम अलग से एक वीडियो ले आएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे कि जब आपका यहाँ पे विद्यालय आवंटन हो जाएगा तो आपको कैसे डील करना है। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप एक बात समझ लीजिए कि आप अपनी नौकरी भी गंवा सकते हैं, क्योंकि बहुत तगड़ी राजनीति होती है। और इसके संबंध में हम एक मार्गदर्शिका वीडियो जारी करेंगे, जिसके माध्यम से आप उसे एक एक पक्ष को ध्यान से सुन लीजिएगा, ताकि आप जब यहाँ पे विद्यालय में योगदान करें तो फाइनली कंप्लीटली तैयार रहें कि हमको इन चीजों से भी स्ट्रगल करना है। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं, विभाग फिटमेंट फैक्टर को लेकर के गंभीर, 8वें वेतन आयोग के हिसाब से तय होगा मैट्रिक्स टेबल। अब देखिए कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से हमने टीआरई 1 और टीआरई 2 का तैयार ही नहीं किया है, यानी कि कुल मिला जुला करके इसीलिए टीआरई 1 और टीआरई 2 के साथियों को कहीं ना कहीं जो मूल वेतन था या फिर आपका ग्रेड पे का लाभ था वो सब नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर तैयार ही नहीं किया गया था। तो सारा जो मेन मुद्दा है वो फिटमेंट फैक्टर का है, लेकिन फाइनली यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने खुद सदन में यह घोषणा कर दी और यह बात अपनाई कि हाँ, हम 8वें वेतन आयोग को लेकर के फिटमेंट फैक्टर तैयार करेंगे, इसके लिए एक समिति का गठन करेंगे और उस हिसाब से हम यहाँ पे वेतन तय करेंगे। और चुनावी वर्ष होने के नाते इसका बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। और एक बात याद रखिए कि 2026 में इसे लागू किया जाना है, तब तक चुनाव भी खत्म हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको बता देते हैं, अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल से आपको रूबरू कराएंगे, वहां पे आप सभी जुड़ जाइए, क्योंकि बिहार राज्य में बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 को लेकर के केस दायर होने वाला है। और यहाँ पे अशोक क्रांति जी हैं जो कि केस दायर करने वाले हैं, उसकी जानकारी हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। और ये जो केस होने वाला है ये आपके फिटमेंट मैट्रिक्स फैक्टर को लेकर के होने वाला है, साथ ही साथ आपके ग्रेड पे को लेकर के होने वाला है। साथियों नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं,
ट्रेनिंग को लेकर गाइडलाइन हो रही है तैयार। बिग अपडेट, ट्रेनिंग को लेकर के गाइडलाइन हो रही है तैयारी और अप्रैल माह में ही सभी की ट्रेनिंग का लक्ष्य, यानी कि आप सभी की ट्रेनिंग यहाँ अप्रैल माह में ही करा ली जाएगी। हालांकि ये जो ट्रेनिंग है वो स्लॉट्स वाइज की जाएगी, यानी कि एक एक स्लॉट 25% के हिसाब से या 10% के हिसाब से स्लॉट्स यहाँ पे आवंटित किए जाएंगे। और हम आपको एक अपने आंखों देखा हाल बता दे रहे हैं। जब अभी फिलहाल कुछ ही दिनों पहले हमने डाइट में देखा था, तो डाइट में इसकी तैयारियां चल रही हैं। जो यहाँ पे डेंटिंग बेंडिंग का कार्यक्रम होता है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चल रहा है कि आने वाले जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। तो कहीं न कहीं विभाग की तरफ से अंदर ही अंदर निर्देश दिए जा रहे हैं तमाम डीओस को, जितने भी यहाँ पे जिले हैं उनके डीओस को, कि आप अपने स्तर से तैयारी करिए और हम आपको प्रशिक्षु भेजने वाले हैं। साथियों, नेक्स्ट जो खबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अशोक क्रांति जी के द्वारा यहाँ पे सदन में भेजा गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि टीआरई के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया था इन्होंने कि किस प्रकार से हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डीए वगैरह आपका हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बीपीएससी से नियुक्त लगभग सभी राजकर्मियों का जो वेतनमान दिया जा रहा है सरकार से, बीपीएससी शिक्षकों के प्रति उदासीन है। यानी कि जितने भी बिहार राज्य में राजकर्मी कार्य कर रहे हैं उनको वेतनमान दिया जाता है, लेकिन बीपीएससी शिक्षकों को यहाँ पे वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे सरकार से विनती की गई है कि आप कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे 31,000 और 32,000 रुपए फिटमेंट फैक्टर को तैयार करिए और वेतनमान इसका तय करिए, ताकि सभी शिक्षकों को इसका बराबर लाभ मिल सके। साथियों, आखिरी खबर हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रेनिंग 15 दिवसीय या 21 दिवसीय, तो हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि 21 दिवसीय पर लगातार यहाँ पर चर्चा हो रही थी, लेकिन चूंकि काफी देरी हो गई। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि खिचड़ी बन गई है। खिचड़ी होने की वजह से कहीं ना कहीं ये मामला अंदर अंदर ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हॉलो हो रहा था। और यहाँ पे जो पहले प्लानिंग की जा रही थी कि 21 दिवसीय का यहाँ पे ट्रेनिंग करवाया जाएगा, बाकायदे ट्रेनिंग करवाया जाएगा। हालांकि ट्रेनिंग तो आपकी अच्छी फुल प्लेजेड बढ़िया तरीके से होने वाली है, लेकिन 21 दिवसीय पे यहाँ मुहर नहीं लग पाई। और ये जो आपका ट्रेनिंग होना है ये कंफर्म हो गया है कि 15 डेज का, यानी 15 दिन का ही मात्र ट्रेनिंग होगा। और ठीक ही है, इससे पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी 15 दिवसीय ट्रेनिंग हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा, एटलीस्ट कम से कम आपको ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी, क्योंकि आप विद्यालय में योगदान कर चुके होंगे। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ट्विटर अभियान के विषय में हमने आपको बता दिया, कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग वन रहने की वजह से शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आया है। 22 मार्च आज बिहार दिवस के बाद और संडे के बाद यहाँ पर बड़ी घोषणा जारी होगी। जैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग का यहाँ पे पब्लिक डोमेन में सूची जारी होगा, उसके साथ ज्वाइंट ऑर्डर आ सकता है, या उससे 2-3 दिन के बाद यहाँ पे आपको बड़ी जानकारी मिलेगी, जिसमें आपके ट्रेनिंग और विद्यालय आवंटन को लेकर के जानकारी निकल करके आएगी। इसके अलावा हमने आपको बता दिया टीआरई 3 पर 8th पे कमीशन लागू, इसके संबंध में क्या जानकारी है, और शहरी क्षेत्रों के बारे में भी आपको बता दिया कि दूर दराज के क्षेत्रों में यहाँ पर ज्यादातर शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे शहरी शिक्षकों के हैं, यानी कि शहरी क्षेत्रों में यहाँ पे भारी पोस्टिंग की जानी है। तो आप सभी को शुभकामनाएं इसके लिए, और जल्द से जल्द यहाँ पे विद्यालय आवंटन होगा, और जैसे ही लेटेस्ट यहाँ पर कोई अपडेट निकल करके आएगी हमारे चैनल के द्वारा से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। साथियों, फाइनली बताना चाहेंगे कि हमने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर आपको अपडेट देते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगातार जैसे ही कोई अपडेट आता है हम यहाँ से आपको रूबरू कराते रहते हैं, चाहे वो टीआरई 3 के रिगार्डिंग हो, या हेडमास्टर टीचर, या पीपीएससी से जुड़ी हुई कोई भी यहाँ पे जानकारी हो, हम उससे अपडेट कर देते हैं। तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से हमारे चैनल को आवश्यक रूप से यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, अंत में कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को एक बार पुनः याद रखिए कि आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लगातार टीआरई 3 के रिगार्डिंग अपडेट पाएंगे। साथियों, हमारे चैनल तक यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करे आप सभी का दिन शुभ हो।